आप सभी का शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात मिशन 156 की। कांग्रेस ने राजस्थान की सत्ता में न सिर्फ वापसी का दावा किया है बल्कि इस बार 156 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजधानी जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम में हुई अहम बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि इस बार समय से पहले टिकट बांटे जाएंगे और छोटे मोटे मतभेदों को दरकिनार कर पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की नीतियों से मिलेगी विक्ट्री, बदल देंगे राजस्थान की सियासी हिस्ट्री, छोटे मोटे मतभेद कर देंगे दरकिनार, जनता के आशीर्वाद से रिपीट करेंगे सरकार। कांग्रेस का मिशन 156, मिशन 156, मिशन 156 उसको टारगेट बना के हम चल रहे हैं। उस मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे, मैं कह सकता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, इसे लेकर पार्टी के दिग्गजों ने रणनीतियों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। जीत की नीतियों पर मंथन करने के लिए राजधानी जयपुर में पहले ऑब्जर्वर्स की बैठक हुई, उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। दोनों बैठकों में जनता के बीच एकजुट होकर जाने का फैसला किया गया। पार्टी राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री ने नेताओं से ग्रास रूट लेवल्स पर अभी से ही सक्रिय होने का संदेश दिया। इसके बाद पीएसी की बैठक हुई। बैठक से निकलने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि गहलोत सरकार की गरीब कल्याण की नीतियों के कारण कांग्रेस की जीत होगी और सरकार रिपीट होगी। हम एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स के लिए मीटिंग था, पार्लियामेंट लेवल तक ऑब्जर्वर्स था, उनका मीटिंग था मॉर्निंग में। उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी मीटिंग कर चुके। हम पूरा इलेक्शन के एटमॉस्फेयर में डिस्कस हो चुका। एक ही साथ कहना चाहता है, राजस्थान फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल आने है। वी आर विनिंग राजस्थान अगेन, डेफिनेटली दिस इज द सिचुएशन। हम का इलेक्शन का मेन मुद्दा सरकार का पुअर फ्रेंडली स्कीम के बारे में है। चिरंजीवी स्कीम, सिलेंडर वाला स्कीम, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, old pension scheme, this much scheme. Which state you can see this much scheme for poor people? But here the fight between poor and rich. कांग्रेस आम लोग के साथ है, बीजेपी अमीर लोग के साथ है। The fight in the Rajasthan is going to be poor versus rich. Therefore, we are going to win this election comfortably. We are very sure. Today we had meeting with all the leaders. वहीं पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया कि बैठक में इस बात का फैसला किया गया है कि पार्टी के सभी पर्यवेक्षक अपने अपने इलाकों में जाएंगे और जमीनी हकीकत प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट तैयार हैं और सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक लिस्ट आ जाएगी। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे से युवाओं को तरजीह दी जाएगी। हमारे कैंडिडेट्स तैयार हैं। हम किसी टाइम भी सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक हमारी पहली लिस्ट जो आएगी और बहुत काफी नंबर जो होंगे वो हम पहली लिस्ट हम अपनी अनाउंस करेंगे और हम सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी और यूथ जो है उनको भी पूरी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, हर आदमी को जो दी जाएगी। बैठक से बाहर निकले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पुराने अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केंद्र पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उनकी सरकार नहीं गिरेगी। पार्टी में मतभेद वाली बात पर गहलोत ने कहा कि छोटे मोटे मतभेद हर पार्टी में होते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार उनकी सरकार न सिर्फ रिपीट करेगी बल्कि पार्टी मिशन 156 को पूरा करेगी।
उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ राजस्थान का नहीं बल्कि देश का भविष्य तय करेगा। पिछले कई चुनावों से प्रदेश की सियासत एक खास ढर्रे पर चल रही है। प्रदेशवासियों ने तय कर लिया है, जो सरकार गिराने के लिए जिस रूप में इन्होंने षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को फेल कर दिया हमने, और उसलिए इस बार जनता मौन लगाएगी सरकार रिपीट करने के लिए, जिससे इनको सबक मिले। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आप सरकारों चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हो, और इसलिए ये सबक सिखाने का मौका राजस्थान से आया है। मुझे पूरी विश्वास है कि इस बार प्रदेशवासी जो है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दें, कितने साधन झोंक दें, लच्छेदार भाषण दे दें, पर हमारी गवर्नेंस जो है, हमारी स्कीम जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में काम हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी में काम हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में जो 4 मुद्दे थे राहुल गांधी के, महंगाई, बेरोजगारी और साथ में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, मोहब्बत की दुकानें खोलने की बात थी, और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। वो मुद्दा लेके हम चल रहे हैं, और इस चुनाव में हम अवश्य कामयाब होंगे। ये संकल्प सबने बैठ करके लिया है मीटिंग के अंदर, और उस संकल्प को लेके हम आगे बढ़ेंगे और सरकार रिपीट करेंगे, जनता का आशीर्वाद। इस पर बहुमत रहेगा नहीं, भारी बहुमत रहेगा। मिशन 156 जो मैंने पहले कहा था आपको, मिशन 156, उसको टारगेट बना के हम चल रहे हैं। उस मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे, मैं कह सकता हूँ। पिछले कई चुनावों से प्रदेश की सियासत एक खास ढर्रे पर चल रही है। एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। अब देखना है कि सीएम अशोक गहलोत जिस मिशन 156 की बात कर रहे हैं वो हासिल कर पाते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। तो कांग्रेस की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और अब कांग्रेस निकल पड़ी है मिशन 156 पर। तो वहीं कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने निशाना साधा और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी भी बैठकें कर ले लेकिन फायदा कुछ नहीं है। भले ही कांग्रेस 156 का आंकड़ा लेकर आगे बढ़ रही हो, लेकिन इस चुनाव में 156 से भी कई ज्यादा सीटें बीजेपी को हासिल होने वाली है। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। जोशी साहब, कांग्रेस पार्टी ने आज महत्वपूर्ण बैठक की जयपुर में, 156 का आंकड़ा दिया है। क्या लगता है 156 सीटें बीजेपी कांग्रेस ला रही है राजस्थान में? 156 से भी ज्यादा आएगी, वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कांग्रेस पार्टी को अपनी 4.5 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, एक बार उनका आकलन करना चाहिए कि आपने 4.5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा क्या किया। आपने कुर्सी बचाने के अलावा क्या किया? आप कुर्सी बचाओ, बाकी आप लोग खुला भ्रष्टाचार करो, व्यभिचार करो, दुष्कर्म करो, बजरी माफिया में शामिल हो जाओ, पेपर लीक करो। कितने अपराध बढ़े हैं, और इन सब में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हैं। तो कांग्रेस अपने आप आत्मचिंतन करे कि आपने कहा था कि 4.5 वर्ष पहले हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे किसानों का। क्या हुआ उस किसान कर्जे का? आज वो किसान कमर कस के बैठा है कि आइए आप मैदान में। आज युवा कमर कस के बैठा है कि आपने बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद आपने क्यों किया? कितनी आत्मा और किसी की मन की आह निकलती है, बद्दुआ निकलती है तो अच्छों को समाप्त कर देती है। लेकिन आपने सत्ता के लालच में कितने लाखों लोगों का भविष्य खराब किया, लाखों किसानों का भविष्य खराब किया, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। उन सब के जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी और उनके मुखिया हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस फ्लॉप फिल्म की फ्लॉप शो, ये बयान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दिए। जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फ्लॉप फिल्म का फ्लॉप शो है। साथ ही कहा कि ये बार बार हमारे राष्ट्रीय नेताओं के नाम लेकर अपनी ही पार्टी के आलाकमान को डराने का काम करते हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा। मैंने कहा ना, कांग्रेस इस समय फ्लॉप फिल्म का वो शो है जहां हम देखा करते थे घटी दरों में टिकट लेने के लिए लोग नहीं मिलते, इसलिए हो सकता है इधर उधर से घेर के वो टिकट देने की बात करें। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कब करेगी, रणनीति क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। उस पर टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं। पर यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी वर्ष की पार्टी नहीं है। हम चुनावी वर्ष में संगठन को गढ़ते नहीं है।
जिस प्रकार कांग्रेस ने अभी कुछ ही एक महीने पहले अपने प्रदेश पीसीसी को बनाया, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 5 साल बूथ से लेकर प्रदेश तक संगठनात्मक बात करती है, सिद्धांतिक बात करती है। इसलिए कहां भारतीय जनता पार्टी और कहां कांग्रेस का थेला संगठन, कहां क्या मुकाबला ही नहीं है। तो एक और बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस की आज की बैठकों के बाद कांग्रेस के मंत्री और विधायक बेहद उत्साहित दिखे। मीडिया से बातचीत में मंत्री विधायकों ने प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी से इनकार किया और दावा किया कि गहलोत सरकार सूबे में फिर से रिपीट होने जा रही है। भाजपा कोरी झूठ फैला रही है और वो कांग्रेस सरकार के विकास के आगे मुकाबले में कहीं नहीं ठहर पाएगी। आज हमारा सीधा जो है इस मीटिंग का जो तात्पर्य और ध्येय था वो ये था कि हम आगामी जो हमारे पास में जो समय बचा है उस समय के अंदर हम तारीख वाइज, हम कैलेंडर वाइज जो है सारे प्रोग्राम सेट करें। कहाँ हमें आपके राहुल गांधी जी को बुलाना है, सोनिया गांधी जी को बुलाना है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को बुलाना है, प्रियंका जी को बुलाना है। ये हमारी आम सभाएं उन कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर आम सभाएं करेंगे। हार और जीत सत्ता में चलती रहती है, लेकिन आप राजस्थान की पुलिस का सम्मान नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी ये तय कर ले, जिस भाषा में बीजेपी चाहेगी उस भाषा में जवाब देंगे। लेकिन बीजेपी हमारे डेवलपमेंट और वेलफेयर के मॉडल को झूठ, फरेब और धोखे से दबाना चाहे, वो संभव नहीं होगा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ परोस रही है, जिनके पास कुछ कहने को नहीं है, 2018 में अगर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई तो 2019 में 4 महीने बाद 25 के 25 सांसद बीजेपी को भी दिए। तो क्या उनसे अकाउंट लेने का टाइम नहीं है? 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। 25 सांसद जिस प्रदेश ने बीजेपी को दिए हैं, उनसे भी तो हिसाब मांगने का टाइम है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक कलाकार योजना का शुभारंभ किया और अब कलाकारों को एक मुश्त 5,000 रुपए मिलेंगे। 100 दिन का गारंटी रोजगार भी मिलेगा। इस योजना से तकरीबन 3,000 कलाकारों को फायदा मिला। लोक कलाकार योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजना का शुभारंभ किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना का शुभारंभ किया। कला और संस्कृति विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाना है। तकरीबन 3,000 कलाकारों को फायदा पहुंचा है। आपकी कला देश की धरोहर है, आपकी कला समाज की धरोहर है। उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे हम 500 रुपये दे दिए, आपको 1,000 रुपये दे दिए, ये मूल्यांकन बहुत कम होगा। अमूल्य वो उसका 100 दिन के लिए हमने कहा मानदेय के रूप में आपको कुछ आपको इमदाद हो सके, ये हमने प्रयास किया। आने वाले वक्त में और ज्यादा हम चाहेंगे किस प्रकार से आपको और मजबूत करे, आपके परिवार को मजबूत करे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। कला देखा कि आप हमारी प्राचीन काल से संस्कृति को, संस्कार को, परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हो, जिसका मान सम्मान देश भर का होता दुनिया के मुल्कों में। आपके लिए जितना करे वो कम है। ये हमारी सरकार की नीति है और भावना रहेगी। और उकलते इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, प्रदेश भर में अघोषित बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। सूरतगढ़ और कोटा थर्मल की 2 इकाइयां फेल हो गई हैं। अचानक इकाई बंद होने से बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोड शिफ्टिंग के नाम पर अघोषित बिजली की कटौती शुरू कर दी गई है। तेज गर्मी के चलते बिजली की डिमांड बढ़ी है। प्रतिदिन 2 लाख यूनिट तक डिमांड पहुंच चुकी है। अगले 1 सप्ताह तक कटौती के आसार जताए जा रहे हैं। तो लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अघोषित बिजली कटौती की शुरुआत हो गई है। प्रदेश भर में अब लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जहां एक ओर पारा चढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर 2 इकाइयां फेल हो गई हैं, जिसके चलते ये दिक्कत सामने आई है। सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं लोगों की, अघोषित बिजली कटौती, अब कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा सब कुछ? देखिए, अभी फिलहाल जो है 4 इकाइयां बंद हो चुकी है, जिसके चलते ये संकट ज्यादा गहरा गया है। और पिछले 1 सप्ताह से लोड शिफ्टिंग के नाम पर 15 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक की कटौती ग्रामीण इलाकों से लेके कस्बों तक में हो रही थी। लेकिन आज राजधानी जयपुर सहित
प्रदेश के तमाम बड़े शहरों के अंदर भी बिजली की कटौती करीब 3 घंटे तक की गई है और जिसके चलते खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून का सीजन चल रहा था, उस दौरान डिमांड कम थी, लेकिन मॉनसून पिछले 10 दिनों से नहीं है पूरी तरीके से और अचानक बिजली की जो 4 इकाइयां उत्पादन निगम की वो बंद हो गई, जिसके चलते 2 लाख यूनिट तक डिमांड पहुंच चुकी है और ये डिमांड अभी जो जानकारी मिली है 7 बजे तक ये डिमांड जो है करीब 2.5 लाख के आसपास पहुंच रही है, 2,40,000 के आसपास। तो ऐसे में एक बड़ा संकट जो है वो राजस्थान के अंदर उभर करके आया है और अब इस पूरे संकट से निपटने के लिए जो इकाइयां जो बंद हुई है उनको उनके तकनीकी कारणों को खोजा जा रहा है, इंजीनियरों की टीम को मौके पर भेजा गया है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो यूनिट्स हैं उन्हें वापस से उनको शटडाउन से बाहर निकाला जाए, टेक्निकल एरर से बाहर निकाला जाए ताकि जो बिजली की सप्लाई है कम से कम वो सुचारू हो सके। अब सरकार के सामने, ऊर्जा विभाग के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि आने वाले महीनों में रबी का सीजन शुरू होने वाला है। अगर मानसून असर नहीं दिखाता है तो सीधे तौर पर रबी के सीजन में जो किसानों को बिजली देनी होती है वो चुनावी साल में सरकार जो है उसके लिए बिजली को की खरीद करनी पड़ेगी पड़ोसी राज्यों से या महंगे दर पर कोयला लाना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल लवली, निश्चित तौर पर क्योंकि किसानों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर बिजली नहीं पहुंच पाता है, ऐसे में जरूरी है कि कोई ना कोई विकल्प जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा टीमों ने बड़ी कार्रवाई की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर में 14,000 लीटर घी पकड़ा गया है। कोटा में 2,000 लीटर बेकरी शॉर्टिंग सीज कर दी गई है। भारी मात्रा में मिलावटी घी के सैंपल लिए गए, विभिन्न खाद्य पदार्थ सीज किए गए हैं। कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर, अलवर जिले में छापेमार कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा की टीमों ने कई प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापा मारा। भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थों को सीज कर दिया गया है। तो खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। मिलावटखोरों की अब खैर नहीं है। और यहां वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। आप सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से एमपी जैसा कांड सामने आया है जहां एक डीएसपी पर दलित पर पेशाब करने का आरोप लगा है, वहीं विधायक पर जूते चटवाने का भी आरोप लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था और दलितों पर अत्याचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस सरकार के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। उसकी अपनी पार्टी के विधायक गोपाल मीणा और डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगे हैं। विधायक और डीएसपी पर गंभीर आरोप लगाने वाला राजू प्रसाद नायक जयपुर ग्रामीण जिले में जयचंदपुरा गांव का रहने वाला है। पीड़ित राजू प्रसाद के मुताबिक 30 जून को टोडालड़ी गांव में खेती कर रहा था, तभी डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज, जम्वा रामगढ़ थाना प्रभारी रामपाल शर्मा, रायसर थाना प्रभारी राम मिलन, चंदवाजी थाना प्रभारी उदय सिंह और आंधी थाना प्रभारी रामकिशोर शर्मा पुलिस कर्मियों के साथ खेत पर पहुंचे। वह सभी उसे जम्वा रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा के घर ले गए। वहां पर उसे कमरे में बंद कर मारपीट की। इतना ही नहीं, विधायक गोपाल मीणा ने अपने जूते भी चटवाए। वहीं जम्वा रामगढ़ डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज ने कपड़ों पर पेशाब कर दिया। पीड़ित राजू ने इस मामले में इस्तगासे के जरिए 27 जुलाई को रायसर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। बंद कर दिया। पेशाब पहले किया फिर बंद किया? तो पहले ही पेशाब कर दिया फिर बंद कर दिया। बोले और बाहर में जाके आवाज भी काटेगा। राम मिलन मेरा जीते SHO रायसर। SHO है वो रायसर थाना कहाँ पड़ता है? इनका तो कलमाना लगता है। इलाका कौन सा है? देहात जमाराम का तहसील। उसके पास में सब मोबाइल बंद करके वो भागी गया उससे। डर गए। हाँ, फिर मैं वकील नहीं चले गए चक्कर काटने। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल राजस्थान पुलिस के चर्चित रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह 30 जून को टोडालड़ी गांव में 75 बीघा जमीन पर पत्थर गढ़ी करवाने गए थे, जिसका लोगों ने विरोध किया। रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह का दावा था कि एसडीएम और तहसीलदार ऑफिस से पत्थर गढ़ी के आदेश होने पर भी पुलिस जाब्ता नहीं मुहैया करवाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि पत्थर गढ़ी के आदेश की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। इस केस में दोनों ओर से परस्पर केस भी दर्ज हुए हैं। टोडालड़ी के रामकरण मीणा ने रिटायर्ड आईपीएस नवदीप सिंह, उनकी पत्नी और उनके कर्मचारी राजू प्रसाद नायक के खिलाफ रायसर थाने में SC/ST की धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। इसकी जांच डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज को सौंपी गई।
इसके बाद मुकदमे में आरोपी और नवदीप सिंह के कर्मचारी राजू प्रसाद नायक की ओर से कोर्ट में इस्तगासे के जरिए विधायक गोपाल मीणा, डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज करवाया गया। लेकिन विधायक ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया है। इन्होंने हमारे ऊपर दबाव दिया कि इसमें एफआईआर लगाओ, अन्यथा हम आपके खिलाफ AICC जाएंगे, आपका टिकट कटाएंगे। बहुत सारी एंगल बातें की, हमारे को उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो राजू नाइक है, उसकी न तो वहाँ कोई जमीन है न मेरी कोई जमीन है, मैं उसको क्यों जूते चटवाऊंगा, क्यों उसको पेशाब करवाऊंगा? उसका कोई रोल नहीं है। उसको रोल बना के पर नवदीप सिंह ने जो ये ढोंग रचा है, इसका पर्दा जल्दी पास हो जाएगा। कांग्रेस विधायक का नाम आते ही बीजेपी भी एक्टिव हो गई। धौलपुर करौली सांसद ने कहा कि गहलोत सरकार में दलितों पर शोषण हो रहा है। कि राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके से दलितों के ऊपर शोषण हुआ है, दलितों का आत्मविश्वास गिराया गया है, दलितों को अत्याचार किया गया है, उनको मारा गया है, उनका बलात्कार किया गया है, तो ये भी उसी कड़ी में एक क्रम है। क्योंकि न जनता को, न अपराधियों को, न किसी अधिकारी को, न किसी नेता को कानून व्यवस्था को और सरकार का कोई भय है, और उनको लगता है कि जब गहलोत सरकार खुद ऐसा कर रही है तो हम क्यों नहीं करें। तो दलित प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे कहीं राजस्थान के कोने में बैठा हुआ, इन घटनाओं को बहुत गंभीरता से देख रहा है। फिलहाल जमीन से शुरू हुआ विवाद दलित शोषण तक पहुंच चुका है और आरोपों की सच्चाई के लिए जांच जारी है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो प्रदेश के पेशाब कांड पर भले ही पीड़ित दावा कर रहा हो कि उसके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि मामला पूरी तरह से फर्जी है। जांच में सामने आया है कि तफ्तीश में अपहरण कर मारपीट करने, पेशाब करने और जूते चटवाने जैसी घटना झूठी है और निराधार पाई गई है, और कहा कि पीड़ित के सभी दावे झूठे और फर्जी हैं और ऐसा सिर्फ पुलिस महकमे को बदनाम करने के लिए किया गया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये मामला सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की शय पर दर्ज करवाया गया है। और यह वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के फौरन बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट। और अब बात करेंगे चुनावी साल और प्रदर्शन धुआंधार की। जो यहाँ चुनावी साल है, लिहाजा लगातार प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर राजधानी जयपुर में विशाल प्रदर्शन किया गया। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आज शहीद स्मारक आम सभा की गई, जिसके बाद राज्य भर से आए कर्मचारियों ने सिविल लाइन्स की ओर कूच किया, मगर पुलिस ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को बैरिकेड लगाकर शहीद स्मारक पर ही रोक दिया और 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल को सरकार की ओर से वार्ता का न्योता दिया गया। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी को उजागर करना, वेतन कटौती, 30 अक्टूबर 17 के आदेश को विलोपित करना है, नियमित कर्मचारियों का चयनित वेतनमान देने की भी मांग इसमें शामिल की गई। राजस्थान सरकार को आज 4 साल और 6 महीने 7 महीने हो गए और राजस्थान सरकार ने चुनावों से पहले, जो सरकार बनी उससे पहले चुनाव में कर्मचारियों के लिए कई वादे किए थे, जिसमें कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करना, संविदा कर्मचारियों को नियमित करना और अन्य कई जो कर्मचारी कल्याण के वादे वो पूरे करने के लिए कहा था। परंतु आज तक 4.25 साल हो गए, आज तक सरकार ने इन वादों को कुछ नहीं किया और इसी बात को लेके राजस्थान का कर्मचारी आज सड़कों पे है। और दूसरा, राजस्थान की सरकार आने से पहले बजट घोषणाएं तो ना बजट घोषणाएं पूरी की, क्योंकि बजट घोषणाओं में कर्मचारी ने के लिए संविदा कर्मचारी रूल 2022 बनाया था, उसमें कहने को 1,10,000 की भर्ती की, परंतु स्थायी कोई कर्मचारी को नहीं।